हिमालयन 450 खरीदे तब से सोच रहा हूँ कि लाइक मैं एक हिमालयन 450 का रिव्यू वीडियो बनाऊँ, बट पता नहीं, हो ही नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि भाई मुझे शायद और एक्सपीरियंस चाहिए। बट मैंने अपनी गाड़ी को इसी चक्कर में 8800 किलोमीटर चला लिया है, जो कि अराउंड 9000 हो गया। और मुझे लगा कि यार ये गुड टाइम है कि लाइक मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि यार हिमालयन 450 के साथ जीना कैसा है। आई मीन लाइक कॉस्ट कैसा है, नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, खर्च कितना आ रहा है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है जितेश कुमार झा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो यार गाड़ी तो हमारे सामने है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई इस गाड़ी को लेने से पहले मैंने कौन सी गाड़ियों के रिव्यू किए थे या फिर कंसीडर किया था। तो इस पूरे लिस्ट में सबसे पहले आता है ट्राइम्फ 400। मैंने ट्राइम्फ 400 की राइड करी थी और उसका रिव्यू भी किया था। आई मीन लाइक एक प्रॉपर रिव्यू एनालिसिस एज टू लाइक ये बाइक मैं लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता हूँ। बट मेरे को उस गाड़ी के साथ ना एक इशू जनरल में ये लगा, उस टाइम मेरे को उसका एग्जॉस्ट नोट नहीं समझ आ रहा था, तब मैंने फिर उसको कंसिडर नहीं किया। इसके अलावा मैं गया था लाइक हिमालयन की हंटर 350 देखने। सो हंटर 350 भी मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, बट शायद उस टाइम मेरे रिक्वायरमेंट्स कुछ और थे और वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। और जिस दिन मैंने ये भी लिया था, इसके अलावा मैंने बजाज की डोमिनार 400 भी लेनी चाहिए, मतलब उसको भी प्रॉपर रिव्यू किया एंड ऑल दैट, बट वो भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। इसके अलावा क्लासिक 350 देखी है, रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड 350 देखी, और फिर थोड़े हायर एंड के भी बाइक्स देखे, जैसे कि लाइक सुपर मीटियोर 650 देखी। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी दोनों मैंने कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि लाइक पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही थी या फिर वो मेरे हिसाब से नहीं लग रही थी। बट आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड विद सुपर मीटियोर 650, बट वो बजट में नहीं आ रही थी। फिर अल्टीमेटली मैंने हिमालयन का एक राइड लिया एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द बाइक दैट आई वांट टू टेक एंड आई वांट टू लिव विथ। ये डिसीजन ऐसा हुआ और ये बाइक्स मैंने कंसिडर करी थी। तो यार इश्यूज़ तो हर गाड़ी के साथ है, बट जब मुझे लगा कि यार इस हिमालयन 450 के साथ मैं जी सकता हूँ या फिर मुझे जीने की मर्ज़ी है, तब मैंने जाके एक डिसीजन लिया कि हाँ यार ठीक है, आई विल गो अहेड विथ हिमालयन 450। और वैसे भी मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि यार मैं ना एक गाड़ी ऐसी चाहता था जिसके साथ मैं पूरा ऑल इंडिया राइड कर सकूं। जैसे मैं बाइक ख़रीदने का या फिर बाइकिंग या फिर ब्लॉगिंग में आने का भी एक रीज़न यही था कि भाई मैं ऑल इंडिया एक राइड करके ना अपने लिए एक मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहता था। और वहीं से लाइक डिफरेंट आइडियाज़ आए और लाइक आई एंडेड अप डूइंग डिफरेंट थिंग्स। बट या मुझे लगा कि लाइक हिमालयन 450 वो पर्पज़ को फुलफ़िल करेगा एंड या दैट वाज माय पर्पज़ ऑफ लाइक बाइंग इट। So yeah, let's get started with the review and let's start with the tires. I mean these are 90 by 90 21 inches tires and पीछे में जो है 140 by 80 17 इंच के टायर्स आते हैं। पीछे वाला टायर तो यार बहुत मोटा है और सामने वाला पतला है। इसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट ना ऑफ रोडिंग के टाइम में समझ आएगा, और हाईवे पे भी आपको इन जनरल इसका ग्रिप डेप जब देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक ओके व्हाई दे हैव गिवन दिस सॉर्ट ऑफ टायर्स। एंड अदर देन दैट we have Showa's suspension. I think these are best in the market, and let's say ये भी inverted है, and I think it is the best. I mean the best in class suspension that this bike has got, and there like this thing also helps. Other than that we have got the stock headlamps. These are the LED headlamps, और इसका यार कोई भी मतलब it's not at all helpful. I mean we will talk about it in the disadvantages, but yeah, I have not made any changes to it. And other than that we have the front beak जो एक प्लास्टिक का है। other than that we have the guard which protects us from the wind, and ये तो कोई बड़ा साइज़ का नहीं है, ऐसा कोई हेल्पफुल भी नहीं है, आपको विंड ब्लास्ट से बचाता भी नहीं है, बट या वही है जो कंपनी प्रोवाइड करता है। अदर देन दैट आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। इस पर मैंने कवर चढ़ा रखी है, इस कवर को हटा देते हैं। ये कैप है जो इसको स्क्रैचेस से बचाता है। तो या एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो या बहुत हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल भी है। अदर देन दैट वी हैव गॉट दिस स्विचेस। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मूव्ड टू दिस टाइप ऑफ स्विचेस, आई डोंट एट ऑल लाइक इट, बट या दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अदर देन दैट लाइक ये एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे आपको बिठाता है, एंड द सीट्स फॉर द राइडर इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड पीछे पिलियन के लिए भी ठीक ठाक सीट्स है, मतलब आई हैव गॉट पीपल हु हैव सैट ऑन दिस बाइक फॉर लाइक 1600 किलोमीटर्स 1800 किलोमीटर्स, और मुझे ऐसा कोई कंप्लेन तो देखने के लिए नहीं मिला है। बट या हैंडल बार इज़
वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, एंड द सीटिंग पोजीशन इज़ ऑल्सो वेरी कमांडिंग. सीट्स के साथ ना यार एक चीज़ ये भी है कि लाइक यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द सीट, यू कैन डिक्रीज इट एज वेल, एंड दीज आर वेरी वाइड. And for the pillion as well, it is comfortable. I mean, like you can always complain कि यार ये सही नहीं है and all that, but I feel like it is convenient even for anybody who's heavy as well. For them also it is convenient, and for anybody who's a bit thin, it is always there. Other than that, I think for the rider it is super convenient. If you're somebody who likes to sit in a very commanding position, I think this thing will impress you. Other than that, we have got the shock absorbers. So these are mono shock absorbers, and these are, I mean, like best, I think, let's say in this segment 400 and 450 wale segment mein, I think these are the best shock absorbers or the suspension that you can think of. And other than that, like we have got this radiator, helps in like cooling down the vehicle, जो कि बिल्कुल भी काम मतलब एज सच लाइक कोई पर्पस तो सर्व नहीं करता है. हाँ वो बस है और गाड़ी को गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, बट उल्टा गर्म ही रहता है. एंड अदर देन दैट वी हैव गॉट द इंडिकेटर्स. दीज आर एलईडी इंडिकेटर्स. पता नहीं इन लोगों ने ये लाइट क्यों हटा दी है, बट ये अपना काम ठीक ठाक करता है. इट्स लाइक डिसेंट, आपको जो काम चाहिए उससे वो करके देता है. इंडिकेटर्स यही आपका बैकलाइट भी काम आता है और इंडिकेटर्स के लिए भी काम आता है. ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है लगेज रखने के लिए, बट अदरवाइज़ इधर कोई ख़ास भी नहीं आता. तो इस पर कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए ही नहीं है. अगर कुछ है तो बस ये कैप है और एक वो लगेज रखने के लिए एक वो जो स्टैंड है वो बस एक ही है. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द बाइक. तो यार जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ना एक लुक है. आप जब इसको साइड से देखो तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और मुझे ये साइड और बैक साइड से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. मुझे ये सामने से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता. उसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता, बट फ्रॉम द साइड्स इट लुक्स लाइक अ बीस्ट, एंड इट इज़ अ बीस्ट. आई मीन लाइक आप अगर रोड पे इसको ले जाओ या फिर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करो, आपको समझ आएगा कि लाइक इट हैज़ सम वेरी गुड कैपेबिलिटीज़ ऑन द हाईवे एंड ऑफ रोडिंग एज वेल. यार इसके एडवांटेजेस में और एक अगर मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ तो वो होगा इसका सीटिंग पोजीशन, जो कि बहुत ही कमांडिंग है. आप रोड पे जाते हुए किंग के जैसा फील करोगे. एंड लेट्स से चाहे कोई भी बड़ी गाड़ी हो रोड पे, यू विल नॉट फील दैट यू आर सिटिंग ऑन अ स्मॉल बाइक. एंड अदर देन दैट आई फील लाइक इसका बैक ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है मेरे को. आई मीन इफ़ यू सी एट द लेंथ ऑफ द बाइक, इट्स लाइक very long. And other than that, we have got the tank. इसका टैंक भी बहुत ही बड़ा है. इसकी टैंक कैपेसिटी 17 लीटर्स की है. एंड या ऑलवेज सपोर्ट्स यू. इट इज़ वेरी रेयर दैट यू गो आउट ऑफ गैस. And yeah, I think those are some advantages that you have. Other than that, maybe like I can tell you, इसका रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है. और अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए ले जाओ या फिर हाईवे पे ले जाओ, आप बोथ प्लेसेस पे ना बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले हो और कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो. तो यार एडवांटेजेस के बाद चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं या फिर नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं. यार सबसे तो पहला है कि भाई इसके सामने से जो लुक है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसके बाद चलिए इसके बीक के पास चलते हैं. ये प्लास्टिक वाला बीक जो है ऐसा कोई ख़ास नहीं है. आई मीन लाइक इसका होना ना होना मुझे तो बहुत बार लाइक सेम ही लगते रहता है. अगर आप कभी पानी वाले सिनेरियो में हो या फिर बारिश में इसको चला रहे हो, आप देखोगे कि लाइक आपको उल्टा सामने से जो है पानी उड़ के आपके फेस पे गिरता रहेगा. तो अगर इसका बीक थोड़ा सा लंबा होता या फिर इन जनरल ये थोड़ा प्रॉपर सोचा होता इन लोगों ने, तो बहुत ही बढ़िया होता. और उसके अलावा इसके जो स्टॉक लैम्प्स है बहुत ही बकवास है. आई मीन लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक अंधेरे में आपका बाइक दिख भी नहीं रहा है. मेरे को बहुत बार ऐसे सिनेरियोस आ चुके हैं जहाँ पे लाइक मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो में हूँ और वो उधर मैं रॉयल एनफील्ड को गालियाँ दे रहा हूँ कि भाई लेट्स से इन लोगों ने प्रॉपर लाइट क्यों नहीं लगवाए. अदर देन दैट वी हैव गॉट द ग्लास which is the wind glass. Like it is supposed to protect you from the wind blast, but कुछ भी नहीं होता. मैंने इसके टूरिंग वाले भी विंड ग्लासेस देखे हैं और वो भी एकदम बकवास है. आई मीन रॉयल एनफील्ड का और एक वर्जन आता है जहाँ पे लाइक इसको एक्सटेंडर लगाते हैं या फिर एक प्रॉपर टूरिंग ग्लास ही देते हो. दोनों ही बकवास है. गाड़ी पे चढ़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं. तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना यार देखने में बहुत ही मॉडर्न लगता है. एक तो पहली बात, अगर इसको ये कवर नहीं लगाए हम तो एक तो स्क्रैचेस का डर है. उसके ऊपर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आप करवा सकते हो, बट अगर कंपनी कुछ जुगाड़ करके देता तो बढ़िया ही रहता.
तो यार इसको पहली बात, सबसे पहली बात ना, टॉगल करना बहुत ही मुश्किल है। इधर जो है इसको टॉगल करने के लिए एक जॉयस्टिक टाइप का दिया हुआ है, बट इट इज़ वेरी 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 इरिटेटिंग। एंड लेट्स से दूसरा जो है, इसमें नेविगेशन सिस्टम भी है, एंड नेविगेशन सिस्टम ऐसा कुछ खास नहीं है, और उसके लिए आपको फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि लाइक बहुत ही इरिटेटिंग प्रोसेस है। बहुत बारी सोचोगे कि यार इसमें जीपीएस यूज़ करने से अच्छा आप एक फ़ोन को इधर स्टैंड लगा के उसको ही यूज़ कर लो, वो 100 गुना बेहतर है। और मैं ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस में फंस चुका हूँ जहाँ पे लाइक इसकी वजह से मैं ना बहुत परेशान हुआ हूँ। आपका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा है और पता चल रहा है कि लाइक इसका भी स्क्रीन ऑन ही है, फ़ोन बहुत गर्म हो जाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें। रॉयल एनफील्ड को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। अदर देन दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्विचेस। पता नहीं यार, मुझे ये स्विचेस का लुक ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही बकवास लगता है मेरे को, और ये जॉयस्टिक तो और भी बकवास है। मैं एक्चुअली इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि यार इसका जो पीछे में ना, लेट्स से दे शुड हैव एक्चुअली गिवन अस सम टायर हगर और समथिंग, जो कि लाइक कुछ बाइक्स में यार कंपनीज ही बहुत कुछ करके देती है। जैसे कि लाइक आप डोमिनार 400 को देख लो, ट्राइम्फ के बाइक्स को देख लो जो कि लाइक स्पीड 400 है, या फिर उसका जो और एक वर्जन आता है 400 सीसी में, लाइक दोनों ही बाइक्स को देख लो आप, कंपनी बहुत कुछ करके देता है। और उसके बाद जो है आपका तो उसका लिमिट नहीं है कि भाई आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो उसके साथ। तो वो एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से लाइक पानी आपके पैरों पे गिरता ही रहेगा और उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो एक हो गया। और उसके अलावा जो है इसका हीटिंग एक इशू है। तो आप एक चीज़ तो लेके ही चलो, अगर आप 350 सीसी के अबोव जा रहे हो और वैसे बाइक्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत कॉमन है कि यार आपको ना हीटिंग का इशू आएगा। आई एम गुड विद इट, आई एम एबल टू लिव विद इट, बट अदरवाइज आई थिंक कुछ ज़्यादा ही है यार इसमें। जो उसका कूल डाउन करने के लिए रेडिएटर भी है, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा जो है मेरे को इसके वायरिंग के साथ एक इशू है। आई मीन लाइक आप इसको देखो, ऐसा लगता है कि लाइक किसी अनाड़ी ने काम किया है। आई मीन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेप्यूटेड कंपनी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ एडवेंचर बाइक। सो एडवेंचर बाइक के साथ इतना तो रहेगा ना कि भाई मैं अगर इसको थोड़ा रैशली भी यूज़ करूँ तो ये थोड़ा ढंग से रहे। आई मीन लाइक देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेर यू विल फाइल कि लाइक बहुत सारे चीज़ें ना इनकम्प्लीट है या फिर अनफिनिश्ड है। तो क्या यार, ये थी मेरी कुछ नेगेटिव्स जो मैं इस बाइक के बारे में देखा हूँ। एंड आई थिंक रेस्ट इज़ गुड। आई मीन आई लाइक द बाइक एंड ऑल दैट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट कि यार इस गाड़ी में एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है इसके क्विक शिफ्टर्स। आप बिना क्लच दबाए भी इसके गेयर चेंज कर सकते हो, जो कि लाइक सजेस्टेबल नहीं है, बट ऑफ कोर्स लाइक इसमें ऑप्शन है, तो लाइक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग दैट यू कैन डू। बट अदरवाइज़ इसकी गेयर्स की पोजिशनिंग या फिर ब्रेक्स की पोजिशनिंग बहुत ही बढ़िया है, और जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है। आई मीन ये पूरा का पूरा टैंक लगता है, अदर देन दिस बिग। यार जब हम टायर्स की बात कर ही रहे हैं तो इसके टायर्स के साथ और एक इशू ये है कि भाई ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ये ट्यूब के साथ है। तो इमेजिन करो एक 200 किलो का बाइक, इसका एक्चुअली वेट जो है अराउंड 196 केजीस है। तो इमेजिन करो कि लाइक आप कहीं पे भी जो है इसके साथ ऐसे टायर्स के साथ पंचर हो गए आपके टायर्स और आपको एक सिनेरियो में रहना पड़ रहा है। इट विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड जो मेहनत करनी पड़ेगी वो तो करनी ही पड़ेगी। बट आई थिंक लाइक दे हैव कम अप विद समथिंग वेयर दे टेक मनी एंड लाइक दे गिव यू द ट्यूबलेस टायर्स। बट क्यों यार, पहले ही ढंग के टायर्स दे दो ना लोगों को, लाइक फिर उसमें स्विच क्यों करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लाइक ट्यूब वाले टायर होने से भी दे से दैट इन द ऑफ रोडिंग इट हेल्प्स यू एंड लाइक इट हैज़ इट ओन एडवांटेजेस, बट आई वुड ऑलवेज प्रिफर अ ट्यूबलेस टायर एंड आई थिंक दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग टू हैव। मुझे भी यार इसको टायर हगर तो लगाना है ताकि लाइक थोड़ा कम पानी गिरे, बट टायर हगर से भी ऐसा कोई हेल्प नहीं होता। तो यार ओवरऑल ये थे इनके इस बाइक के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। बट अदर देन दैट लिविंग विद अ बाइक इज़ लाइक क्वाइट, आई वुड से मॉडरेट। आई मीन लाइक ये ना ही ज़्यादा खर्चा करवाता है ना ही कम खर्चा करवाता है, ये मॉडरेट साइड पे। आप कभी भी सर्विस सेंटर जाओ तो आप 3-4 हज़ार के बीच में बिल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अगर ये सुन के बोल रहे हो कि यार भैया आप बोल रहे हो कि लाइक ये कम खर्चा मतलब मॉडरेट खर्चा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार थोड़े लोगों के लिए शायद 4,000 कम भी हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि लाइक BMW को एक बार लेके जाओ आप मिनिमम 6-7,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उससे तो बेहतर ही है। एंड अदर देन दैट आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स फॉर विच आई टुक
टुक द बाइक इज़ ऑल्सो दैट कि यार रॉयल इनफील्ड का ना नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, सर्विस सेंटर का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अदर देन दैट जो है लेट्स से इसके सर्विस सेंटर्स भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विथ इट। यार इसके नेगेटिव्स में ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइक इन जनरल जो इसका लोअर रेंज टॉर्क है मेरे को उतना पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप थर्ड फोर्थ गियर के अबोव जाओ तो दिस बाइक इज़ लाइक अ डिफरेंट बीस्ट, ये बहुत ही पावरफुल फील कराएगा आपको, बट लोअर गेट्स पे जो है इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। इसका कॉस्ट मेरे को 3,75,000 के आसपास पड़ा था। ये था मेरे हिमालयन 450 का रिव्यू। अब 9,000 चलाने के बाद गाड़ी आपको ऑलमोस्ट समझ ही आ जाती है, और कितना भी हो यार, कोई भी गाड़ी आपको जितना समझ आएगा उतना अच्छा या फिर बैड फील होता ही रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब तक गाड़ी पुरानी ना हो उसका एक्चुअल बिहेवियर भी आपको और बेहतर नहीं समझ आता रहेगा। तो ये था मेरा समझ इस गाड़ी का, एंड ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू। लाइक ये कोई पर्सनल ऐसा फीडबैक नहीं है यार, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने फील करी है गाड़ी के बारे में। और मैं इन जनरल ये भी बिलीव करता हूँ कि यार कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आपको बस उस गाड़ी के साथ रहना है या नहीं रहना है वो एक चॉइस है। इट्स लाइक मैरिज, लाइक no one is perfect, and at the end of the day it's a choice whether you want to live with it or not. So yeah, I have chosen to live with it, and that's how I feel about it. So yeah, that's my first review of any bike, and I'm going to come up with more videos like this. मैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ गाड़ियों के बारे में। और अदर देन दिस लाइक मैं बहुत ही जल्द शायद अपने कार का भी रिव्यू करूँगा, भैया के कार का। सो हम टाटा पंच का भी रिव्यू बहुत ही जल्द करने वाले हैं, और हम खुद भी एक कार लेंगे तो उसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला रहेगा। तो यार स्टे ट्यून्ड, लाइक ऐसे डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए कि भाई चीज़ों को कैसे बेटर किया जा सकता है, और स्टे ट्यून्ड।